हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे आज आप लोगों के सामने अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस, इसी के माध्यम से आज आप लोगों के सामने क्लास 12 बायोलॉजी के जो सिलेबस बताया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा, उसी सिलेबस को आज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ शेयर करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। अभी तक कई बालकों की, कई विद्यार्थियों की समस्याएं थी कि जो सिलेबस आया है यूपी बोर्ड से वो हिंदी मीडियम है, उनको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए यूपी बोर्ड ने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी सिलेबस जारी कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वो सिलेबस आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखोगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इसकी लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब की बार 90 पार के संकल्प को पूरा करते हुए मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों के सामने आज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस वाली वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बताया गया 30% कोर्स जो आपके इस बार कोरोना के चलते हटा दिया गया है। कई बच्चों की फरमाइश थी कि सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी वाले सिलेबस को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसको देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड इलाहाबाद ने इंग्लिश में भी यही सिलेबस अपलोड किया है। उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने सिलेबस को समझ पाओगे। तो फिलहाल ये जो सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ ये बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो इंग्लिश मीडियम के थ्रू मिले तो आप लोग व्हाट्सअप करके मुझसे मांग सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9120025555। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास 12 की। तो सबसे पहले नोट में लिखा हुआ है इन दिस ओनली वन पेपर ऑफ 100 मार्क्स इन विच 70 मार्क्स फॉर थ्योरी रिटन एंड 30 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो एक चीज़ क्लियर होगी, यूपी बोर्ड के जो 12th तक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होना है। 70 मार्क्स उनको रिटन के लिए हैं और 30 मार्क्स का उनका प्रैक्टिकल्स है। तो ध्यान रहे प्रैक्टिकल्स आप लोगों को कराया जा रहा है। एक तरह से आप लोग प्रैक्टिकल्स को घर पे जो है इंडिविजुअल तैयार कर रहे हो, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड प्रैक्टिकल है वो आप लोगों को विद्यालय में ही, लैब में ही कराया जाएगा। तो आप लोग फिलहाल निश्चिंत रहें, प्रैक्टिकल्स आप लोगों के जितने भी हैं वो कंप्लीट कराए जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर जो कंटेंट्स दे रखे गए इनको पहले एक एक करके समझ लेते हैं। 70 मार्क्स का जो आप लोगों का पेपर आएगा यूपी बोर्ड इलाहाबाद से, उसमें जो यूनिट वाइज कोर्स रखा गया है उसको पहले समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन पार्ट से आप लोगों के जो एग्जामिनेशन, जो बोर्ड का एग्जाम पेपर होगा उसमें रिप्रोडक्शन पार्ट से या इस यूनिट से 14 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। उसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनकी मार्किंग है 18 नंबर्स की। उसके बाद थर्ड यूनिट्स का या फिर ये कह लें थर्ड जो पॉइंट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रखे जाएंगे वो 14 मार्क्स के होंगे। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो आप लोग इस समय फिलहाल कोर्स चालू हो गया होगा, अब इस समय सितंबर है तो आप लोगों के स्कूल से ये चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चैप्टर तक यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं अपना कोर्स। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 5th यूनिट से आप लोगों से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि 14 मार्क्स के आप लोगों को एग्जाम में दिखाई देंगे। तो टोटल नंबर की अगर बात करें तो 70 मार्क्स का पेपर जो आप लोगों को बनेगा वो इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक से ही आएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं एज द रेगुलर टीचिंग लर्निंग इन स्कूल ड्यूरिंग द सेशन 2020 एंड 21। तो जो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं एज वेल एज जो ऑफलाइन क्लासेस जो रह जाएंगी उनको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाई की जारी कराई जाएगी। हैज़ वाइडली बीन अफेक्टेड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। तो एक महामारी के चलते जो आप लोगों को कोर्स में कमी आई है, द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ये निर्णय लिया है आफ्टर ड्यू टू द कंसिडरेशन हिज रिकमेंडेड टू रिड्यूस द सिलेबस ऑफ 30% इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो 30% कोर्स बायोलॉजी का 12th क्लास के यूपी बोर्ड बच्चों के लिए हटाया गया है, तो उसमें से कौन कौन से यूनिट से कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 4 रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन पार्ट से आप लोगों का जो चैप्टर 1 था 4th यूनिट में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो ये हटा दिया गया है तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, या फिर बात करें बडिंग हो गया, जेम्यूल फॉर्मेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो टॉपिक्स आप लोगों के कोर्स में था ये सब कुछ हटाया जा चुका है। उसके बाद जो चैप्टर हटाए गए हैं उनको भी एक बार कंसीडर कर लेते हैं। यूनिट 7 जो कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड है, इसका जो 7th चैप्टर इवोल्यूशन है ये पूरा हटा दिया गया है। आप लोगों को ये पढ़ाया भी नहीं गया स्कूल के माध्यम से। ओरिजिन ऑफ लाइफ रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, वेरिएशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, ये जो है हटा दिए गए हैं। उसके बाद
यूनिट 8 जो कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो चैप्टर हैं आप लोगों के चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर आप लोगों को कोर्स से हटाया जा चुका है और आप लोगों को ये पढ़ाया भी नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग कोशिश करें, अगर जो लोग आप नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप लोग आगे अपना सपना डॉक्टरी लाइन में देख रखे हो, तो आप लोग ये कोर्स धीरे धीरे साइड में करते हुए सीखते चलें, क्योंकि हर एक चैप्टर से नीट में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल तो जो मेरे क्लासेस, जो भी यूबीएस क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को नीट की भी तैयारी कराई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इंडिविजुअली मुझसे जो है संपर्क में बात करोगे, इंडिविजुअली मुझे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग जुड़ने का प्रयास जरूर करोगे और नीट से रिलेटेड भी टॉपिक्स आप लोग पूछने का प्रयास जरूर करोगे। तो जो चैप्टर हटाए गए हैं, 9 चैप्टर स्ट्रेटेजीज ऑफ फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर हटाया जा चुका है। यूनिट 10 जो कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, चैप्टर 14 ये हटाया जा चुका है, इकोसिस्टम बेस्ड है। इकोसिस्टम्स आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था, ये चैप्टर हटाया जा चुका है। पैटर्न्स, कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी, ये सब कुछ हटाया जा चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे इकोसिस्टम के, ये पूरा चैप्टर हटाया जा चुका है। अगर आप लोग इस साल तैयारी कर रहे हो इंटरमीडिएट की, तो आप लोगों के सामने जितना भी सिलेबस बताया जा रहा है 30% जो हटाया जा चुका है, आप लोग बिल्कुल तैयारी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मत करें। इसके अलावा जो 70% कोर्स रह जाता है, उसी से रिलेटेड जो आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम पेपर तैयार होगा, केवल वही तैयारी करें। चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इशूज़, कई तरह के इन्वायरमेंटल इशूज़ होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे जो पोल्यूशन आप लोगों की बुक में दे रखे गए थे, ये चैप्टर हटाया जा चुका है। तो आप लोगों को इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जो रिड्यूस प्रैक्टिकल्स हैं, इनको समझ लेते हैं। ये जो प्रैक्टिकल्स हैं, इसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के द्वारा हटाया जा चुका है, तो देख लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ए में दे रखा है, क्या चीज़ हटाई जा चुकी है। स्टडी द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर इन 2 वाइडली डिफरेंट साइट्स, तो ये आप लोगों के कोर्स से हटाया जा चुका है। स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन, स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसली इन द क्वाड्रेंट मेथड, ये भी हटाया जा चुका है। स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ क्वाड्रेंट मेथड, ये भी हटाया जा चुका है। उसके बाद ये तो बात की एक्सपेरिमेंट्स की। अब जो आप लोगों के सामने बी पॉइंट में दिखाया गया है, स्टडी ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पॉटिंग, स्पॉट से रिलेटेड कुछ जो एक्सपेरिमेंट से हटाए जा चुके हैं, जैसे पॉलन जर्मिनेशन को लेकर ऑन स्टिग्मा थ्रू अ परमानेंट स्लाइड, ये हटाया जा चुका है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस यूजिंग सीड्स ऑफ डिफरेंट कलर साइजेस एंड ऑफ मेनी प्लांट, ये भी हटाया जा चुका है। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है आप लोगों का स्पॉटिंग के थ्रू, कंट्रोल पॉलिनेशन, इमेस्कुलेशन एंड टैगिंग द बैगिंग, ये दोनों हटाया जा चुका है। आप लोगों को कोर्स ये तीनों जो स्पॉटिंग के थ्रू आने थे, ये हटाए जा चुके हैं। अब बात करते हैं इन अकॉर्डिंग्स टू द अबव द रिमेनिंग 70% ऑफ द टोटल सिलेबस इज एज फॉलोज। अब जो बात करेंगे, ध्यान रहे, यहाँ से आप लोग ध्यान रखना चालू करें। अब जो टॉपिक्स बताए जाएंगे ये आपके कोर्स में आ रहे हैं, ध्यान रखना। यूपी बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब है आप लोगों को जो इस साल तैयारी कर रहे हैं 2020 और 2021 जो सेशन आप लोगों का है, तो आप लोगों को 70% जो कोर्स पढ़ना है वो अब मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान रखना, यहां से आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से सुने। तो यूनिट 6 जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या कुछ पढ़ना है। चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये आप लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपको पढ़ना है। और यूनिट 7 जो कि जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है, ये आप लोगों के कोर्स में रखा गया है। इससे कुछ पार्ट हटा दिए गए थे, जबकि कुछ पार्ट हैं अभी भी हैं, जैसे चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये आप लोगों को पढ़ना है। क्लास 10th में आप लोगों ने इससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े थे, इसमें और आप लोगों को कंटिन्यू भी करना है। चैप्टर 6 जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी आप लोगों को कोर्स में रखा गया है, इसको बिल्कुल नहीं निकाला गया है। अब जो बात होने वाली है वो यूनिट 8 की है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, उसमें पहला चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस है। उसके बाद चैप्टर 10 माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद यूनिट 9 की अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस है, ये आप लोगों के कोर्स में रखा गया है, बेबी है, ये चैप्टर आएगा। 11 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस है, ये चैप्टर रहेगा आपके कोर्स में। चैप्टर 12 जिसका नाम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी आप लोगों के कोर्स में रखा गया है। यूनिट 10 की अगर बात करें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, तो चैप्टर 13 जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, ये आप लोगों को कोर्स में मिलेगा। आप लोगों के प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। चैप्टर 15 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इसका कंजर्वेशन, तो ये भी आप लोग कोर्स में 9th क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा भी था। जो प्रैक्टिकल्स 30 मार्क्स के हैं, वो आप लोगों के जो नंबर दिलाएंगे, गेन आप लोग करेंगे, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को कोर्स में पढ़ना है। तो प्रैक्टिकल्स लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों को तैयार करना है, स्टडी पॉलिन जर्मिनेशन ऑन ए स्लाइड। एक स्लाइड पर पॉलिन जर्मिनेशन की प्रोसेस को पूरा स्टडी करते हुए आपको दिखाना है एक्सपेरिमेंट में। सेकंड है कलेक्ट एंड स्टडी सॉइल फॉर्म
तो आप लोगों को स्टडी करनी है सॉइल फॉर्म की एट लीस्ट 2 डिफरेंट साइट्स एंड स्टडी देम द टेक्सचर, मॉइस्चर कंटेंट, पीएच वैल्यू एंड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इन सारी प्रॉपर्टीज को देखते हुए आप लोगों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है डिफरेंट टाइप्स की सॉइल को लेके, ठीक है। कोरिलेट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट फाउंड इन देम, और कौन कौन से पौधे इन तरह की सॉइल में उगते हैं ये भी आप लोगों को डिस्कस करके बताना रहेगा। एग्जाम्स में आप लोगों को प्रैक्टिकल में ये सब पूछा जा सकता है। ध्यान रहे वाइवा अलग से होता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से वाइवा के थ्रू पूछे जा सकते हैं। तो जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, आप लोग वाइवा के लिए तैयार रहें। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, कलेक्ट वाटर फ्रॉम द डिफरेंट वाटर बॉडीज अराउंड यू एंड स्टडी देम फॉर पीएच, क्लैरिटी एंड अपीयरेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान रखना आप लोग अपने आसपास के वातावरण में जो भी वाटर बॉडीज देखते हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो झरना हो, किसी भी तरह का पानी अगर आपके आसपास रुका है तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिज्म उसमें जमते हैं या फिर उसमें जर्मिनेट होते हैं, उसी की स्टडी आप लोगों को तैयार करनी है। फोर्थ वाले में प्रिपेयर ए टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन रूट टिप टू स्टडी माइटोसिस। तो माइटोसिस डिवीजन दिखने के लिए आप लोगों को अनियन पील्स में मिलेगा या फिर अनियन आप लोगों को प्याज पर भी एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलेगा। उसके बाद फिफ्थ वाला है स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड द डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑन द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च। किस प्रकार से एमाइलेज जो है अपनी एक्टिविटी शो करता है ऑन स्टार्च पर, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों के कोर्स में रखा गया है। सिक्स वाला है आइसोलेट डीएनए फ्रॉम द अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज स्पिनच, ग्रीन पी, सीड्स, पपाया एक्सेट्रा। तो ये सारे पेड़ पौधे आप लोगों को दिए जाएंगे, इससे रिलेटेड जो आप लोगों को आइसोलेट करना है डीएनए फ्रॉम द अवेलेबल प्लांट से, ये भी आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है, ये भी आप लोगों को कंप्लीट करना है विद इन अ टाइम। उसके बाद बी है, बी पार्ट में आप लोगों को स्पॉटिंग दे रखी गई होगी, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए अपनी स्पॉटिंग को तैयार करना है। इस स्पॉटिंग के अंतर्गत आप लोगों को जो पॉइंट्स बताने हैं या फिर जो पॉइंट्स आप लोगों को तैयार करना है जिससे रिलेटेड आप लोगों को एक्सपेरिमेंट रखे गए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में फ्लावर्स अडेप्टेड टू द पॉलिनेशन बाय द डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट टाइप की जो एजेंसीज होती हैं, तो जैसे विंड हो गया, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, तो इसके थ्रू जो पॉलिनेशन होता है ये आप लोगों को तैयार करना है। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ गैमेट डेवलपमेंट, दैट इज टीएस ऑफ टेस्टिस एंड टीएस ऑफ ओवरी थ्रू द परमानेंट स्लाइड फ्रॉम द ग्रास होपर या फिर माइस। तो दोनों से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक्स आप लोग तैयार करके बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड है मियोसिस एंड एनियल बर्ड सेल्स ऑफ ग्रास होपर टेस्टिस थ्रू द परमानेंट स्लाइड्स। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, ध्यान रखना, अगर और लगा है तो दोनों में से कोई एक। फोर्थ वाला है टीएस ऑफ ब्लास्टुला थ्रू परमानेंट स्लाइड, मैमेलियन है, तो ये भी आपके कोर्स में रखा गया है। फिफ्थ पॉइंट में प्रिपेयर अ पेडिग्री चार्ट्स ऑफ एनी वन ऑफ द जेनेटिक ट्रेट्स सच एज रोलिंग ऑफ टंग, ब्लड ग्रुप्स, ईयर लोब्स, विडो पीक्स एंड कलर ब्लाइंडनेस। इन सब में से किसी भी एक टॉपिक पे आप लोग अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। सिक्स वाले पॉइंट में कॉमन डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक एस्केरिस, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम एंड फंगस कॉजिंग रिंगवर्म थ्रू परमानेंट स्लाइड ऑफ स्पेसिमेंस, कमेंट ऑन सिम्टम्स ऑन द डिजीजेस एंड दे कॉज। आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छे से सुन रहे होंगे, वीडियो को पूरा सुनेंगे, एंड तक सुनेंगे, समझेंगे। 7 पॉइंट में 2 प्लांट्स एंड 2 एनिमल्स, दोनों में से कोई एक, या फिर ये कह लेते हैं 2 प्लांट्स एंड 2 एनिमल्स मॉडल्स वर्चुअल इमेजेस फाउंड इन जेनेटिक कंडीशंस। ये जेनेटिक कंडीशंस कमेंट अपॉन देयर मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस, जो होते हैं एडाप्टेशंस वो आप लोगों को शो करने हैं, फाउंड करने हैं, प्राप्त करने हैं, ढूंढने हैं, पता लगाने हैं। तो 8th वाला पॉइंट चालू करते हैं। 2 प्लांट्स एंड 2 एनिमल्स मॉडल्स वर्चुअल इमेजेस फाउंड इन एक्वेटिक कंडीशंस की अगर बात करें तो कमेंट करना है अपॉन देयर मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस। तो ध्यान रखना ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को याद करने होंगे, पढ़ने होंगे, वाइवा के थ्रू ये पूछे जा सकते हैं। टाइम फिर से एक बार प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए 3 घंटे का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। एक्सटर्नल एग्जामिनर की अगर बात करें तो 30 मार्क्स का कैसे आना है, किस प्रकार से आना है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डीपली। आप लोगों को 30 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन ये 30 नंबर प्राप्त करने के लिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 3 घंटे का समय रहेगा, जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर जो रहेगा आपका, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। स्लाइड प्रिपरेशन 5 मार्क्स है, स्पॉटिंग के लिए आप लोगों को 6 अंक निर्धारित है। थर्ड है सेशनल वर्क या सबमिशन एंड ओरल, ठीक है। ओरल की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। वाइवा वॉइस क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। वर्क सबमिशन जब आप लोग अपनी फाइल वगैरह सबमिट करोगे तो यही चीज़ आप लोगों को 4 नंबर दिलाइए। तो बेसिक्स अगर बात करें इनकी ये एक्सटर्नल की, तो आप लोगों को 50 मार्क्स एक्सटर्नल के हैं। और इंटरनल एग्जामिनर में मतलब आप लोगों को 1 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 4, 5, 6 से रिलेटेड हो सकता है, 5 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होगा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 3, 4 से रिलेटेड होगा, 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क, आप लोगों ने जितना भी प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया होगा स्कूल टाइम में या फिर आप लोगों से ओरल
क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे, इनके जो अंक हैं वो निर्धारित अंक हैं 6, आप लोगों को इस पर 6 अंक दिए जाएंगे। टोटल अंक की बात करें तो इंटरनल में भी आप लोगों को 15 अंक मिलेंगे। तो दोनों की अगर बात करें तो 15 ऊपर के एक्सटर्नल हो गए, 15 नीचे के इंटरनल हो गए। तो ग्रांड टोटल की बात करें तो 30 मार्क्स आप लोगों को प्रैक्टिकल के मिलने वाले हैं। ध्यान रखना, नोट करके लिखा हुआ है, स्टूडेंट विल बी एवेल्यूएटेड इन अ कंबाइंड मैनर बाय द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर्स। ध्यान रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आप लोगों के सामने आएंगे, आप लोगों से वाइवा वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपने तैयारी अच्छे से करते चले। प्रैक्टिक वर्क बुक एंड प्रोजेक्ट वर्क विल बी कंपल्सरी टू प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आप लोग घर पे तैयारी कर रहे हैं, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बुक आप लोगों को अपनी तैयार करनी है, उसी वर्क बुक को आप लोगों को एग्जामिनर के सामने सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ध्यान रखना, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट आप लोगों को बताई जाएगी। वैसे बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जनवरी के स्टार्टिंग में ये बोर्ड के प्रैक्टिकल्स हो जाने चाहिए। फिलहाल यूपी बोर्ड की तैयारियां हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करते चले। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगर आप प्राइवेट भर रहे हैं तो 50% मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर प्रिंसिपल एज इंटरनल एग्जामिनर, रिमेनिंग 50% विल बी गिवन द एक्सटर्नल एग्जामिनर। ध्यान रखना, चाहे आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं 50% मार्क विल बी प्रोवाइडेड बाय द रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर, मतलब आप लोगों के जो सब्जेक्ट टीचर होंगे आधे अंक उन पर निर्धारित होंगे। ध्यान रखने, अगर सब्जेक्ट टीचर नहीं है या फिर सब्जेक्ट टीचर की अनुपस्थिति है या फिर बात करें सब्जेक्ट टीचर अपने साथ अपने प्रधानाचार्य के साथ मिलकर ही आप लोगों को मूल्यांकित करेंगे, आप लोगों का मूल्यांकन करेंगे, जिसमें आप लोगों को अंक दिए जाएंगे। ध्यान रखना, 50% इंटरनल है, ये जो 50% है रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर एग्जामिनेशन के थ्रू, एग्जामिनर के थ्रू दिए जाएंगे जो कि इंटरनल होता है, और बाकी एक्सटर्नल एग्जामिनर जो बाहर से आ गया आप लोगों से सवाल जवाब करेगा, उसके मार्क्स आप लोगों को दिए जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी, वीडियो में आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कितने 30% कोर्स आप लोगों के कोर्स से हटा दिया गया है और 70% कोर्स आप लोगों को कितना पढ़ना है। यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को आप लोगों को मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग घर पे तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते चले। समय बहुत कम है, समय कब निकल जाएगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। अगर आप लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे उसके बाद तैयारियां आप लोगों की शुरू से कराई जाएंगी, तो ये बिल्कुल आप लोग गलत सोच रहे हैं। शुरू से पढ़ाई नहीं कराई जा सकती है। ऑनलाइन क्लासेस जितने भी हुए हैं, जितने भी टॉपिक्स आप लोग कंप्लीट कराए जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वारीज आप लोगों की है तो आप लोग स्कूल खुलने के बाद वो क्वारीज पूछ सकते हैं। वो समस्याओं का निर्धारण के लिए आप लोग सब्जेक्ट टीचर के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये अपेक्षा करते हैं कि पूरा सिलेबस शुरू से पढ़ाया जाएगा तो ये स्वाभाविक नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने पसंद की होगी, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस पर कमेंट जरूर करेंगे। कोई डाउट है, कुछ भी समस्या है, बायो से रिलेटेड अगर समस्या है, इसके अलावा अगर किसी और रिलेटेड सब्जेक्ट से समस्या है तो आप लोग एज ए समस्या अपनी व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया है, पहले ही बताया है 9120025555, इस पर भी आप लोग अपने कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्या पूछ सकते हैं। मैं हर समय आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत रहता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों ने शेयर कर दी होगी और चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।